नमस्कार सर। हमारा पारिवारिक जिला है, जिला पंचायत चमोली। के नाम सीडीओ साहब, सचिव साहब। जा रहा है कि हम फिशरीज डिपार्टमेंट, रेशम विभाग, डेयरी डिपार्टमेंट, गन्ना समितियों से जनपद हरिद्वार की सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी ब्रांच मैनेजर से लेकर सभी हमारे सचिव तक यहाँ पहुँचे हैं और भारत सरकार का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का कि हर गांव तक एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक 85 समितियां हमारे हरिद्वार जिले में बन चुकी हैं और बहुत जल्दी हमारी 150 समितियां और बनके तैयार हो जाएंगी। पहली बार हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेके आए, तो हर समिति में 33% महिला बनेगी, डायरेक्टर से लेके और समिति के सदस्य तक। अनुसूचित जाति के लिए भी हर समिति में एक डायरेक्टर उनका बनेगा। तो बहुत जल्दी हमारे हरिद्वार जिले में हर गांव तक हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटियां बन जाएंगी। मैंने आज 3 निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये दिया है कि 0% ऋण जो हम किसानों को दे रहे हैं वो पूरे हरिद्वार जिले में लगभग 50,000 किसानों को दे रहे हैं। दूसरा, हरिद्वार जिले में 25,000 लखपतियाँ दीदी बनानी है और तीसरा, हरिद्वार जिले में जो किसानों को डिविडेंड नहीं दिया जाता है वो डिविडेंड देना है और अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सिस्टम में हम चाहते हैं कि किसान को अपने गांव के अलावा न जाना पड़े, हर सुविधा किसान को वहाँ पे मिल जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी समिति में अगर किसान को दिक्कत है तो उस समिति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने कहा है। दूसरा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा पारदर्शिता हम लेके आए हैं। अब जो भी नियुक्तियाँ होंगी वो एग्जाम से होंगी, पूरे प्रदेश स्तर पे होंगी और IBPS से उनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी, जो कि भारत सरकार की सबसे टॉप संस्था है कोऑपरेटिव के क्षेत्र में। अब कोई गड़बड़ करने का किसी को जो है सवाल नहीं होता। देखिए, संस्कृत के लिए देखा होगा आपने कि हमने हरिद्वार विश्वविद्यालय को 70 करोड़ रुपये एक मुश्त इस बार दिया है और मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरे पास एक दिन ज्ञापन लेके आए थे। उन्होंने तो 50 करोड़ मांगे थे, हमने 70 करोड़ रुपये दे दिए हैं और वहाँ जितने पद रिक्त हैं उन पदों की बहुत जल्दी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। राजभवन से उसका पैनल बन गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ की नियुक्तियाँ हो जाएंगी। गेस्ट फैकल्टी के लिए हमने कुलपति से वहाँ से वो मांगा है, क्योंकि कुलपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो तब तक कुलपति 3 महीने तक नियुक्तियां नहीं कर सकते। जो नया कुलपति आएगा वो नियुक्तियां करेगा। हाँ, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यहाँ समीक्षा बैठक की है पूरे जिले के कोऑपरेटिव को लेकर और पूरे स्थिति समीक्षा की। सभी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितने उन्होंने अब तक लोन वितरित किए हैं, क्या टारगेट्स हैं, कौन सा टारगेट अचीव नहीं किया गया है और विशेषकर कंप्यूटराइजेशन का जो काम था वो कितने % हम लोग कर पाए हैं, कितने समय तक तो कंप्यूटराइज कर पाए हैं। तो बहुत उत्साहजनक तो काम नहीं था, लेकिन हाँ, जो हर गांव के अंदर टैक्स खोलने की जो योजना है उसके अंदर हमारे यहाँ 85 जगह पर अभी तक उसका गठन हो गया है। तो वो जरूर एक अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में उस टारगेट को भी जल्दी पूरा कर लेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बैठक बहुत विस्तृत बैठक हुई है। हमारे सचिव कोऑपरेटिव यहाँ रहे हैं, DM रहे हैं, CDO रहे हैं, हमारे GM रहे हैं, MD रहे हैं। तो एक ये इस चीज़ को शो करता है कि सरकार कितनी गंभीर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने 22 काम ऐसे बताए जिसके द्वारा कोऑपरेटिव को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे जो इसका मूल उद्देश्य है किसानों तक हर सुविधा को पहुँचाना
तो किसानों को अब जो नया पंचायत में बनाना पड़े, उससे गाँव के अंदर इनको सारी चीज़ें मिल जाए। हम उसको गाँव के अंदर ही खाद दें, गाँव के अंदर ही उसको हम पेस्टिसाइड्स दें, गाँव के अंदर ही हम उसको औषधि दें, गाँव के अंदर ही हम उसको खाद्य सामान दें, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सब करने के लिए हम गाँव के अंदर समितियाँ खोलने जा रहे हैं और उसके लिए भी एक समीक्षा बैठक की गई है और मुझे लगता है इसके परिणाम अच्छे होंगे। जहाँ तक कुछ कमियां हैं, जैसे एनपीए वाली प्रॉब्लम है, वसूली कम है, तो उसके लिए अधिकारियों को उन्होंने हिदायत भी दी है और ये भी कहा है कि यदि हमको कोई कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो हम उसके लिए उठाएंगे, जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको निश्चित पनिश भी किया जाएगा। आज बैठक में कुछ दिशा निर्देश यही दिए गए हैं कि कंप्यूटराइजेशन का जो काम है वो आने वाले 1 महीने के अंदर हम लोग सभी पैक्स जो वो पूरा करें। साथ ही साथ जो डिविडेंड देने की बात वो भी तो हरिद्वार जिले के अंदर नहीं दिए, कहीं किसानों को दिया जा रहा, तो उसके लिए इन लोगों ने गलत रास्ते अपना रखे थे। तो उन्होंने कहा कि उसकी हम जाँच कराएंगे, जो उसके लिए दोषी पाया जाएगा उसको पनिश किया जाएगा। कोई भी, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, बैंक मैनेजर हो, उनको भी, और हम उस ओर बढ़ें ताकि सहकारिता का जो सही उद्देश्य है वो पूरा हो सके। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बैठक की गई है और जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हमारे पैक्स के कंप्यूटराइजेशन को लेके, बैंक्स के और समितियों के बीच में जो एनपीए हैं उनको लेकर कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई है और इसमें मंत्री जी द्वारा खेद भी प्रकट किया गया है कि काफ़ी जो प्रगति है वो धीमी है। उसमें यार कोऑपरेटिव को और हमारी जो जीएम कोऑपरेटिव है उनको आदेश भी कर दिया गया है और इसमें कोशिश की जाएगी 15 दिन के भीतर जो है वो तत्काल से तत्काल इम्प्रूवमेंट भी लाया जाए और जो सहकारिता विभाग है इसमें बैंक भी है और जो हमारे एयर कोऑपरेटिव उनकी जो पूरी समिति हमारी 43 समिति है उनको उनकी जो स्थिति है वो अच्छी की जाए। उसके अलावा हमने हर ग्राम पंचायत में 318 हमारी ग्राम पंचायत है उसमें समितियां खोलनी हैं और इसमें टारगेट्स भी हम लोग को शासन से प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें फिशरीज के भी टारगेट हैं, डेयरी डिपार्टमेंट के भी टारगेट हैं, उसको भी पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जाए। अगर 15 दिन में इस स्थिति को बेहतर नहीं किया जाता है तो ज़रूर से ज़रूर सख्त कार्रवाई जो है संबंधित के विरुद्ध की जाएगी।